नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की चर्चा करते हैं। शेयर प्राइस लगभग 815 से 825 के बीच कारोबार कर रहा है। आज संभव ये है कि काफी तेजी में रह सकता है। जिस तरह से टाटा मोटर बढ़ा था, लगभग अभी 5 से 6% ऊपर की तरफ है, 830 तक चला गया है बात करते करते। और इसी की चर्चा और डिस्कशन करते हैं। ऑटो सेक्टर के शेयरों में एक तरह से तेजी है, तूफानी तेजी है, रॉकेट बने हुए हैं। जैसे कि ग्रोथ की बात चल रही है इंडिया में, तो ऑटो सेक्टर के शेयर्स ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। बट ये है कि जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया था तो उनको काफी बेनिफिट है। और एक तरह से उस वक्त गाड़ियां तो नहीं बिक रही थी जब इन स्टॉक्स को लिया गया था। और आप देखिए, मारुति देखिए काफी लोअर लेवल पे था, लगभग 4500, 5000 और 5500 के आसपास। टाटा मोटर देखिए काफी तेजी से ऊपर की तरफ गया है, लगभग 240 250 के आसपास तक चला गया। उसी तरह से आप देखिए अशोक लेलैंड, और कोविड के कारण जो इसमें गिरावट आई थी काफी लोअर लेवल पे था। तो वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश, जब 300-350 में था, तो लॉन्ग टर्म के लिए जो निवेश करना चाहते हैं अच्छा खासा तेज होता हुआ दिख सकता है। देखिए पिछले मार्च में जो गिरावट आई थी, अभी मार्च का महीना नहीं आया, तो उससे पहले देखिए कितना गुना ऊपर की तरफ। और कोविड में ये पहले 600 से 700 के बीच कारोबार किया करता था। और ऐसा तब ये हो रहा था कि लगभग 850 950 का एक टारगेट होगा। अब देखिए ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। दोस्तों इसका 52 वीक लो है 245 रुपये 40 पैसा, और हाई बनाया अभी 832 के आसपास है, उसी के आसपास कारोबार कर रहा है। और मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1,03,000 करोड़ का है इस वक्त, और फेस वैल्यू 5 रुपीज का है। तो एक तरह से जाना माना ग्रुप है ये महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक तरह से ब्रांड कंपनी है दोस्तों। और इसका प्राइस परफॉर्मेंस देखते हैं पिछले कुछ समय से किस तरह का रहा है। जिन निवेशकों ने इसमें निवेश किया था तो उनको कितना बेनिफिट रहा है उसकी बात करते हैं। पिछले एक महीने में लगभग 14% की बढ़ोतरी हुई है, और 3 महीने में लगभग 32% की बढ़ोतरी हुई है। और एक साल की बात करते हैं तो 49% की बढ़ोतरी हुई है। और 3 साल की बात करते हैं तो 8% का है। यानी जो लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए थे उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है। बट ये है कि अब जो स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और ग्रोथ की बात चल रही, तो अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है निवेशकों को। और जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है, तो शानदार एक तरह से रिटर्न मिला है। कोविड के समय ये काफी नीचे की लेवल पे था। दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा में जो ट्रैक्टर का सेगमेंट है उसमें काफी अच्छा इनका सेल्स हो रहा है। थार गाड़ी निकली है, उसका भी काफी अच्छा सेल्स बन रहा है। तो Q3 का जो रिजल्ट आएगा, इसका बेहतरीन रिजल्ट आना चाहिए। स्टॉक उससे पहले ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। आइए इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं। डेली कैंडल्स, मंथली कैंडल्स और RSI को भी लगाएंगे। क्या स्थिति बन रही है, तो उसी के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। आने वाले समय में किस तरह का इसका टारगेट रह सकता है उसकी भी चर्चा करते हैं। दोस्तों ये महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। कैंडल्स हैं, डेली कैंडल्स हैं। देखिए एक तरह से ये 270 260 के आसपास से धीरे धीरे बढ़ के अब 828 और 830 के आसपास कारोबार कर रहा है। और पिछले 1-1.5 महीने के अंदर जो ऑटो सेक्टर के शेयरों में तेजी आई है, पिछले 2 महीने के अंदर ऑटो सेक्टर में बम्पर तेजी आई है। और जब ये लोअर लेवल पे भी कारोबार कर रहा था तो बताने की कोशिश थी कि निवेश के अगर कोई करना चाहता है तो 4 कंपनियां देख सकते हैं, मारुति, टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अशोक लेलैंड। तो अपने अनुसार जिन्होंने अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को लिया है, देखिए आज ये एक बम्पर तेजी में है। और कल एक तरह से हमने देखा कि 2 दिन पहले टाटा मोटर बम्पर तेजी में था। तो दोस्तों एक तरह से इसका जो आज का ये कैंडल बना हुआ है, डेली कैंडल बना हुआ है ये, और लगभग 828 के आसपास कारोबार कर रहा है। 2018 में एक तरह से 965,000 के आसपास तक गया था, वहां से एक तरह से अंडर परफॉर्म किया इसने। अब जो है तेजी में है, लोअर लेवल से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी मीन्स तेजी में है और रॉकेट बना हुआ है। आने वाले समय में अगर ग्रोथ की बात चलती है तो डेफिनेटली ये अपना जो 2018 में इसने हाई किया था, लगभग 900 के ऊपर तक गया था ये, तो वहां तक जाता हुआ दिख सकता है। अब Q3 का रिजल्ट भी आ रहा है, तो उसमें डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आना चाहिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का। तो अब इसको मंथली कैंडल के हिसाब से देखते हैं। देखिए ये मंथ के कैंडल्स हैं, हर मंथ का है। देखिए ऊपर के लेवल से ये ज्यादातर रेडी दिख रहा है। ये देखिए एक बम्पर इसमें गिरावट आई है, अब काफी ऊपर के लेवल से काफी लोग इसमें ट्रैप भी हुए। बट ये कि कोविड के समय ये ऊपर के लेवल पे था, लगभग 600 से 700 के आसपास कारोबार कर रहा था। तब ऐसा टारगेट जो है ऊपर का लगभग 800 900 का बताया जा रहा है। बट कोविड के कारण इसमें भारी गिरावट आई, और उसके बाद देखिए ये देखिए अब इस कैंडल को हम रीड करते हैं। जनवरी का कैंडल है ये,
ओपन हुआ था 725 रुपये 10 पैसा, हाई किया है 831 रुपये 80 पैसा और लो किया है 724 रुपये 10 पैसा और क्लोजिंग आई है 830 रुपये। यानी सभी लाइव ट्रेडिंग में 830 रुपये 45 पैसे पे कारोबार कर रहा है दोस्तों। ये एक तरह से ये लगभग 100 रुपया बढ़ गया। अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहता है, अभी लाइव ट्रेडिंग में भी बताने की कोशिश, महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखिएगा काफ़ी तेजी में रहेगा ये। और जैसे कि ऑटो सेक्टर के जो सेल्स के आंकड़े आ रहे थे और प्लस हर सेक्टर जो है बढ़ने की कोशिश कर रहा था। देखिए ये जनवरी में भी 725 के आसपास था, वहां से 100 रुपया ऊपर की तरफ। किसी को भी अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो दोस्तों एक तरह से इसका 800 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, या फिर जैसे जैसे ऊपर की तरफ आज अगर ये ऊपर की तरफ जाता है 830 840 860 के आसपास तक जाता है तो फिर अपना स्टॉप लॉस को बढ़ा लीजिएगा, या फिर हल्का फुल्का प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। बट ये कि अभी तेजी की संभावना रहेगी इसमें, हो सकता है कि आपको ये इन कैंडल्स को भरता हुआ दिखे। अब देखिए इस कैंडल का लगभग 60-70% भर चुका है, तो मान के चलिए इस कैंडल का हाई है 860 रुपया, 864 रुपया हाई है, तो यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा ये। और इसके आसपास से थोड़ा सा इसमें फिर एक तरह से गिरावट की संभावना रहेगी। एक तो बम्पर तेजी में है ये और एक बुलिशनेस है, इसमें अच्छी तेजी है और संभव ये है कि ये 870 880 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर ये अपना नया हाई बनाता हुआ दिखेगा। यानी मीन्स 2 साल पहले जो हाई बनाया था तो वहां तक भी जाता हुआ दिखेगा। समय जो देंगे दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में बम्पर तेजी आ सकती है 2021 और 2022 में। तो ऑटो सेक्टर में अगर जो जिनके पसंदीदा स्टॉक्स है, जैसे कि आप टाटा मोटर को भी देख सकते हैं और मारुति भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, अशोक लेलैंड है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये चारों 4 व्हीलर्स की जो कंपनियां दोस्तों ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। और 2 व्हीलर में भी तेजी है। ग्रोथ की बात जहां आएगी ये मान के चले कि ऑटो सेक्टर में एक तेजी की संभावना रहेगी। इसमें आप दोस्तों एक तरह से RSI को लगाते हैं, उसका इंडिकेटर क्या दिखा रहा है उसे देखते हैं। अगर हम मंथली के अनुसार RSI को देखते हैं 64 है, यानी हमें 70 में जाने में समय है और लगभग 15 से 20% और बढ़ेगा तब फिर एक गिरावट की संभावना रहेगी। 70 के ऊपर थोड़ा सा ओवरबॉट की स्थिति आती है, वो अभी स्थिति नहीं आई है मंथली के हिसाब से। और डेली के हिसाब से देख लेते हैं दोस्तों, डेली के हिसाब से 75 के आसपास पहुंच गया है। यानी मीन्स यहाँ से थोड़ा सा अलर्ट रहिए और अपना स्टॉप लॉस को जैसे जैसे बढ़ता है उस तरह से बढ़ाते जाइए। देखिए अभी बात ही चल रही है और 833 हो गया। देखिए अभी 828 829 में था, ये अब 833 है आज। दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का अगर हम चार्ट के अनुसार देखते हैं, डेली कैंडल्स, मंथली कैंडल और RSI के अनुसार, तो मंथली के हिसाब से अभी भी इसमें तेजी रहेगी और 860 870 तक ये जाता हुआ दिखेगा। उसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो और भी तेजी की संभावना रहेगी। Q3 का भी रिजल्ट निकल रहा है, तो जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है तो उनको बने रहना चाहिए। जो डेली का कारोबार कर रहे हैं या फिर कुछ समय शॉर्ट टर्म का कारोबार कर रहे हैं, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाइए और 860 870 के आसपास इसका एक हडल रहेगा। अगर उसके ऊपर भी क्लोज देता है तो और वहां से तेजी की संभावना रहेगी। और जो इंट्राडे कर रहे हैं तो अपना प्रॉफिट अगर होता है, मुनाफा होता है तो मुनाफा बांधिए, फिर से दूसरे स्टॉक में देखने की कोशिश करिए इंट्राडे के अनुसार। तो दोस्तों ये महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का अपडेट था।